नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीष कुमार पाठक, MVSC एनिमल न्यूट्रिशन आज आपको दुधारू पशुओं में राशन बैलेंसिंग के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि ये राशन बैलेंसिंग होता क्या है। राशन बैलेंसिंग का मतलब होता है कि जो भी हम अपने दुधारू पशु को 24 घंटे में दाना, चारा, भूसा, खल, मिनरल मिक्सचर या नमक देते हैं और एक संतुलित तरीके से देते हैं, उसको हम लोग राशन बैलेंसिंग बोलते हैं। यह जरूरत क्यों है? क्योंकि आधुनिक डेयरी फार्मिंग में अगर हमें सफलता प्राप्त करनी है तो हमें राशन बैलेंसिंग के तहत ही जाना पड़ेगा। और इसमें यह देखा गया है कि व्यावसायिक तौर पे भी हमें ये काफ़ी फायदेमंद साबित होता है और हमारा जो भी डेयरी फार्मर है या पशुपालक है उसको उसकी आय में भी वृद्धि देखी गई है अगर हमने राशन बैलेंसिंग के तहत अपने दुधारू पशुओं में फीडिंग की है। अब इसके कुछ सामान्य नियम हैं। जो सबसे पहला जो नियम है कि अगर हमारे पास दुधारू पशुओं की संख्या अधिक है तो उसको हम लोग को समूह में खिलाना चाहिए या ग्रुपिंग करके खिलाना चाहिए। इसका फायदा ये होगा कि जो भी पोषक तत्व हमने संतुलित किया है, चाहे वह एनर्जी हो या प्रोटीन हो, वह सामान्य रूप से हमारे पशुओं को मिलेगा और उनको किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी और वह अधिक से अधिक जो भी हमने बैलेंस संतुलित आहार देने की कोशिश की है अपने पशु को वह पूरा खाएगा, मतलब वो छोड़ेगा नहीं। दूसरा जो नियम है वह है कि हमें TMR के तरीके से खिलाना चाहिए। TMR का मतलब होता है टोटल मिक्स राशन, मतलब जो भी भूसा, हरा चारा, संतुलित पशु आहार, मिनरल मिक्सचर या लवण हम अपने पशु को देते हैं उसको मिक्स करके दें। मिक्स करके देने से फायदा ये होगा कि जो भी पोषक तत्व दिया गया है वह उनको सामान्य रूप से मिलेगा और उनके अंदर कोई रूमन विकार जैसे रूमन की अम्लता नहीं आएगी। और हमें तीसरा जो नियम मानना चाहिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अपने दुधारू पशु को उसके दूध के हिसाब से फीडिंग कराना चाहिए। दूध के हिसाब से फीडिंग कराने से फायदा ये होगा कि जो भी पोषक तत्व हमने संतुलित किया है वह उसके दूध के हिसाब से उसको मिलना चाहिए, क्योंकि दूध के हिसाब से पोषक तत्व देने से उसके अंदर किसी भी तरह के प्रजनन संबंधी समस्याएं नहीं आती हैं, क्योंकि पशु की क्षमता के अनुसार ही उसकी पोषक तत्वों की जरूरत होती है। इसके बाद हम देखेंगे जो नियम है वह ये है कि प्रजनन संबंधी समस्याएं जैसे कि रिपीट ब्रीडिंग या एनएस्ट्रस की जो समस्याएं हमने सामान्य तौर पे अपने डेयरी फार्म पे देखी है, वो भी समस्या अगर हमने राशन बैलेंसिंग या राशन का संतुलन अच्छे तरीके से किया है तो वो भी समस्याओं में कमी आएगी। रूमन के विकार जैसे कि रूमन एसिडोसिस या रूमन की अम्लता या थनैला रोग जिसको हम मस्टाइटिस बोलते हैं या खुर की समस्या जिसको हम लोग हूफ प्रॉब्लम बोलते हैं, इस तरह की भी समस्या हमारे डेयरी फार्म पे नहीं आएगी या उसकी कमी हो जाएगी अगर हमने राशन बैलेंसिंग अच्छे तरीके से अपनाया है। तो हमने देखा है कि राशन बैलेंसिंग करने से जो हमारे दाना और चारा की जो क्षमता होती है जिसको हम लोग फीड एफिशिएंसी बोलते हैं वो भी बढ़ जाती है, क्योंकि पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ जाती है राशन बैलेंसिंग करने से। इसके बाद हमने ये भी देखा है कि जो भी हम पशु को दाना या चारा दे रहे हैं, अगर हमने उसको राशन बैलेंसिंग के तहत अगर हमने उसको बैलेंस किया है तो उसमें जो दूध की जो गुणवत्ता होती है वो भी उच्च स्तरीय हो जाती है और फैट और SNF की दर में भी हमने वृद्धि देखी है राशन बैलेंसिंग के तहत। तो मेरे प्यारे पशुपालकों, अगर आपको आने वाले समय में आधुनिक डेयरी फार्मिंग में सफलता प्राप्त करनी है तो आप लोग अपने डेयरी फार्म पे राशन बैलेंसिंग को मानिए। राशन बैलेंसिंग को मानने से आपको फायदा ये होगा कि आपके आय में वृद्धि भी होगी और व्यावसायिक तौर पे भी आपको फायदा होगा। धन्यवाद।